नमस्कार। वेलकम 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 टू बीवाओ, ऑलवेज वाइज एंड वर्ड्स। तो चलिए, आज हम बीवाओ में फिर आ गए हैं एक नए शनिवार की तरफ। तो हम शनिवार में बीवाओ में करते हैं स्टोरीज का सफर। यस, प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो आई वेलकम यू ऑल टू प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। और आज की सैटरडे को हम एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी देखने वाले हैं, क्योंकि आज का सैटरडे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज क्या स्पेशल है, तो चलिए थोड़ा सा आज के दिन के बारे में। आज 2022 का आखिरी दिन है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, 31 दिसंबर 2022। यस, वी आर मार्किंग अ ईयर एंड टुडे, एंड सिंस टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू ईयर। 2023 की बहुत ही हसीन शुरुआत की शुभकामना करती हूँ मैं आप सभी के लिए। तो उस शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज की स्टोरी पेश है। आज की स्टोरी जो है वो हम सब ने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, अलग अलग अंदाज में ऑफ कोर्स, पर ये स्टोरी के बिना हमारा बचपन ज़रूर नहीं बीता है, डेफिनेटली नहीं बीता है। बस इस स्टोरी के जो कलाकार हैं या इस स्टोरी के जो हीरोज़ हैं वो हर बचपन में शायद अलग अलग रहे होंगे। तो मेरे लिए जो जैसी ये स्टोरी आई थी मेरे बचपन में, वैसे ही मैं आपके सामने इसको पेश कर रही हूँ। तो स्टोरी का टाइटल है किंग एंड द स्पाइडर। किंग एंड द स्पाइडर, एक राजा और एक स्पाइडर और एक राजा की ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसी है। तो इस कहानी में कुछ होता यूं है कि दूर किसी देश का एक बहुत ही शूरवीर पराक्रमी राजा होता है। पर जैसे कि राजाओं के लिए ये बहुत ही रोज़ की बात है कि किसी दूसरे देश के राजा ने उस राजा के देश पर आक्रमण किया होता है। तो राजा की सेना पूरी जोर और शोर में, जोश में लड़ती है, पर हार जाती है। राजा थकता नहीं, राजा हार नहीं मानता। राजा अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करता है, फिर लड़ाई करता है, फिर राजा की सेना हार जाती है। हार का उस राजा की सेना पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। वो हर बार एक नई लड़ाई लेकर दूसरे राजा के सामने जाता है, पर हर बार हार जाता है। अब मानिए क्या होता है, ये राजा कोई, मैंने कहा था ना, शूरवीर है, पराक्रमी है, कोई नया राजा तो नहीं है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार लड़ाई करता है उस राजा के साथ जिस राजा ने इसके ऊपर आक्रमण किया होता है। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए ये पूरी कोशिश करता है। और होता क्या है, 6 के 6 बार राजा हार जाता है। अब जब 6ठी बार राजा हारता है तो राजा की सेना जो है वो भी तितर बितर हो जाती है। राजा अपनी सेना को तितर बितर होता देख बड़ा मायूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सेना के बिना लड़े तो लड़े कैसे। कुछ और रास्ता नहीं दिखाई आता तो वो शरण चला जाता है, दूसरे राजा को नहीं, एक जंगल को शरण चला जाता है। वो दूर जंगल में भाग जाता है। जंगल में एक गुफा में वो छुप जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या गलत किया, लेकिन क्योंकि अब उसके पास उसकी कोई सेना नहीं थी, उसे लड़ना ही, मतलब वो कैसे लड़ेगा, वो ये सोच रहा है। अब होता क्या है, वो उस गुफा में बैठा ही होता है कि उसे वहाँ पर एक स्पाइडर दिखता है। अब ये जो स्पाइडर है ये अपना जाल बुन रहा होता है। वो हर बार गिरता है, हर बार उठ खड़ा होता है और अपना जाल बुनना शुरू करता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी, क्योंकि राजा की तरह ये स्पाइडर भी बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार ऊपर उठ रहा है, कुछ बुन रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर कुछ बुन रहा है, फिर गिर रहा है। अब राजा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये स्पाइडर करेगा क्या, ये जाल बुन पाएगा। राजा तो हताश है, निराश है। राजा को स्पाइडर के लिए बड़ा दुख होता है। वो स्पाइडर भी थोड़े वक्त के लिए नीचे आके रुक जाता है।
एक जगह आके रुक जाता है। राजा को लगता है चलो इसने भी शायद हार मान ली है, ये भी मेरी ही तरह है, क्या करेगा, इतनी बार जो हार रहा है। पर उस स्पाइडर ने उस वक्त में क्या किया होता है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज, जिस रास्ते से वो अपना जाल बुन रहा था वो रास्ता बदल देता है। एक नए रास्ते से वो जाल बुनना शुरू करता है। अब ये जो नया रास्ता वो अपनाता है और इस नए रास्ते से वो ऊपर जाता है और वो अपना जाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुन पाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, वो कामयाब हो जाता है, बस उसे रास्ता बदलने की देर थी। राजा देखता ही रह जाता है। राजा सोच में पड़ जाता है कि अगर ये इतना छोटा सा जीव हार नहीं मानता या हार नहीं मान रहा तो मैं तो एक देश का राजा हूं, मैं हार कैसे मानूं। वो उस छोटे से जीव से प्रेरणा लेकर एक नई चाल रचता है, नया षड्यंत्र रचता है, नई नीति रचता है, रणनीति रचता है और अपने विरोधी राजा को युद्ध के लिए न्योता देता है। तो दोस्तों मैं तो जानती हूँ ये स्टोरी के लिए है, तो हम ये मानते हैं स्टोरी में आखिर में ये होता है कि वो राजा जीत जाता है। स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने बचपन में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा है कि कोशिश करते रहने चाहिए। इसका जो इंग्लिश रूपांतर है वो बहुत ही बेहतरीन है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। पर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और जब मैं अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का एक बेसिक कोर्स कर रही थी तो उसमें मेरे कोच ने, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ही बेहतरीन सा एक मैं कहूँगी एक वाकया कहा था। हम जब कोर्स कर रहे थे, बहुत ही प्रैक्टिकल सा कोर्स था, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सा कोर्स था, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ट्राई कैसे करोगे कुछ चीज़। मैंने कहा ट्राई तो करते हैं ना हम। मुझे 2 सेकंड कुछ समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा मुझे आप ट्राई कीजिए ये डस्टर उठाने के लिए। सामने एक डस्टर पड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा आप ट्राई कीजिए डस्टर उठाने के लिए। तो मैंने डस्टर उठा के दिखा दिया उनको, ये डस्टर उठा लिया मैंने। उन्होंने कहा आपने ट्राई कहाँ किया। मैं सोच में पड़ गई और फिर उन्होंने समझाया कि ट्राई एक्चुअली सही वर्ड नहीं है, बिकॉज हम ट्राई नहीं कर रहे होते। देखो हम जब कोई चीज़ करते हैं, या तो हम वो चीज़ करते हैं या तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं। और हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं और वैसे नहीं हो रही है जैसे हम चाहते हैं तो ठीक है, हम फेल हो रहे हैं, हम सक्सीड नहीं हो रहे हैं, बस ये मानना ज़रूरी है। तो ट्राई को मैंने उस दिन से अपने डिक्शनरी में से निकाल दिया और उसके साथ मैंने एक चार्ट बनाना शुरू किया अपने सारे कामों का। कोई भी काम हो, फिर कुछ नया काम हो, कुछ पुराना काम हो, कुछ पुराना काम नए अंदाज में करना हो, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं काम को हुआ है नहीं हुआ है, तो हुआ है अगर मेरे जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने उसको ग्रहण किया था, अगर वैसा ही मैंने उसका रूप देखा है तो यस आई हैव सक्सीडेड। लेकिन नहीं, अगर कुछ उसमें सुधार ज़रूरी है या कुछ उसमें हो सकता है कि मैं कुछ अलग तरीके से करूँ तो कुछ अच्छा बन जाए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे काम नहीं हुआ ऐसा मानती हूँ। पर इससे होता क्या है, मेरे मस्तिष्क में एक सोच चली जाती है कि मेरा वो काम हुआ नहीं है, अब मुझे वो काम करना है। तो बार बार मेरे पास एक रिपोर्ट चेक रहता है, एक स्कोर कार्ड चेक रहता है कि चलो मैंने ये काम नहीं किया है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम पूरा करना है। और अब इस स्पाइडर वाली स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, हमने क्या सीखा है, ध्यान दीजिए। आप 1 बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, 3 बार, 100 बार कोशिश कर लीजिए। अगर आप उसे सही तरीके से या आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं उसका फल मिलता है तो ज़रा सा अपना रास्ता बदल के देखिए। आशा करती हूँ आपको इस छोटी सी स्टोरी से जो एक बहुत ही बड़ा भावार्थ है वो समझ में आ गया होगा। और मैंने ये स्टोरी न्यू ईयर के लिए स्पेशली संभाल के रखी थी, क्योंकि न्यू ईयर में हम बहुत बार नए नए रेजोल्यूशंस करते हैं। मैं मानती हूँ रेजोल्यूशंस को लेकर एक बहुत ही अच्छा सा एक रादर मैं कहूँगी बहुत ही कॉमेडी सी बात है कि 1 जनवरी को रेजोल्यूशन होता है, 2 जनवरी को पाला जाता है, 3 जनवरी को उसमें थोड़ा सा आलस आ जाता है और 4 जनवरी को वो रेजोल्यूशन भूला जाता है। तो मैं चाहूँगी कि इस बार ऐसा ना हो, आप जो रेजोल्यूशन करें वो काफ़ी देर तक आपके साथ चले
और 31 दिसंबर 2023 को आप उसी रेजोल्यूशन का स्कोर कार्ड चेक करें। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बात गांठ बांध लें कि आप जो भी रेजोल्यूशन करेंगे उसके साथ यस या नो का ही टैब रखें, ट्राई का नहीं। तो हम चेक करते रहेंगे कि हमने ये काम किया या नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो चलिए करते हैं। किसी को चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को साइकिलिंग शुरू करनी है तो डे 1 वो साइकिल शायद नहीं सही से चला पाएगा, ठीक है। आज साइकिलिंग नहीं हुई है, डे 2 साइकिलिंग नहीं हुई है, तो उसके दिमाग में है कि साइकिलिंग नहीं हुई है, साइकिलिंग करनी है। तो वो हर दिन हर नए तरीके से साइकिलिंग करेगा। और इसी पूरी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए मेरे बहुत ही मेरे क्या हम सब के हिंदी जिन जिन की भाषा है उन सब के पढ़ने में ये कवि ज़रूर आए हैं। कवि श्रेष्ठ श्री हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने इस पूरी विचारधारा को बहुत ही बेहतरीन शब्दों में और बहुत ही सीधे शब्दों में बयां किया है। देखिए कैसा है, मैं कुछ ही पंक्तियां उसकी कहूंगी। ऑफ कोर्स पूरी कविता मुझे पता है आप सभी को पता होगी, बट उसकी कुछ पंक्तियां जो आपके साथ हमेशा होनी चाहिए वो याद रखिए। ये 2 पंक्तियां तो आपके पास ज़रूर रखिए, हमेशा यहाँ पे जहन में अपने कहीं रखिए। वो ऐसी हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हमारे जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी तो यही कहा है कि आई डिड नॉट गिव अप, व्हाट डिड आई गेट, आई गॉट 100 डिफरेंट वेज ऑफ नॉट डूइंग इट। तो जब मैं कोई चीज़ करता हूँ और उसमें सफल नहीं होता हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये पता है कि क्या चीज़ करने से वो चीज़ नहीं होती है। तो ऐसा करते 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 जब मैं फाइनली वो चीज़ कर पाता हूँ तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे वो चीज़ होती है और बाकी 100 रास्ते हैं जिससे वो चीज़ नहीं होती है। तो आगे आने वाले लोग वो 100 रास्ते देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि चलो उन्हें ऐसा नहीं करना है। तो आज की स्टोरी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन जाए, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जाए। Stay happy, stay healthy, stay safe, and I wish you all, Biva wishes you all a very, 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 very happy new year, and see you in the next episode. Bye bye.